मज़हब नहीं, जात नहीं, रंग नहीं, नस्ल नहीं, हम सब एक हैं और हम पाकिस्तानी हैं। जहाँ भी जाएंगे हम इसी नाम से पहचाने जाएंगे। हम एक दफ़ा अपने लिए भरपूर तालियां बजाएंगे। हम सब पाकिस्तानी। जनरल सेक्रेटरी पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग माइनॉरिटी में जनाब रियासत खोखर साहब और तमाम पार्टी मेंबरान की तरफ से आपको खुशामदीद कहती हूँ और आपके कीमती टाइम वक्त में से अपना वक्त हमें देने के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। इससे पहले पादरी रेवरेंड अरशद गिल साहिब को, जो कि जनरल सेक्रेटरी प्रेस्बिटेरियन चर्च के हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगी कि वो दुआ में हमारी रहनुमाई करें और तमाम प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि दुआ के दौरान खामोशी इख्तियार कीजिएगा। आइए खुदावंद के हुजूर झुके और दुआ मांगे। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे पास आते हैं तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरी नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए जो तू देता है, और बिलखुसूस आज के दिन के लिए जिसमें हम माइनॉरिटी डे को सेलिब्रेशन करना चाह रहे हैं। खुदावंद का खुदा फजल बख्श दे कि हम बेहतर तौर पर इसे मना सकें, अपने दुखों और मुसीबतों का इजहार कर सकें, और इसके साथ ही खुदा का खुदा हम उनके पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए भी दुआ मांगते हैं, और ख़ास तौर पर जुलूम काफ के लिए जिन्होंने ये सारा इंतज़ाम किया है। खुदा उनकी सारी लीडरशिप के लिए भी दुआ करते हैं कि खुदा उन्होंने हिकमत, ताकत और फजल अता कर, ताकि वो इस सारे काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकें और मसीही लोगों की मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें और ऐसे प्लान बना सकें जिससे खुदा माइनॉरिटी तरक्की करे और इस मुल्क में अमन और सलामती से रह सके। सारे प्रोग्राम पर तेरी बरकत चाहते हैं और तुझसे दुआ करते हैं कि तुम्हारे साथ हो, संभाल और बरकत दे। मांगते तेरे बेटे अपने खुदा में यीशु मसीह के अलकादर जलाली मुबारक मुक़द्दस अज़ीम उत्तम और बेमिसाल नाम में आमीन। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग माइनॉरिटी विंग के साथ दो अहम दिन मनाने के लिए। एक 11 अगस्त जो कि माइनॉरिटी डे और जिसे हम अक़लियतों का दिन कहते हैं, और दूसरी 14 अगस्त की सेलिब्रेशन जो कि हमारी यौम आज़ादी है। अगर देखा जाए माइनॉरिटी डे और 14 अगस्त का आपस में चोली दामन का साथ है, क्योंकि अक़लियतों ने किरदार अदा किया था जब आज़ादी हासिल करनी थी, और जिसमें ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि हम जानते हैं, और मेन नाम जो है वो बहादुर SPC का साहब का है, जिनकी वजह से हमारा मुल्क पाकिस्तान सांसद। सबसे पहले मैं रोशनी डालना चाहूँगी कि माइनॉरिटी डे हम 11 अगस्त ही को क्यों मनाते हैं। इसकी हकीकत ये है कि ये दिन 2009 में हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर इसका ऐलान किया था, और जब 11 अगस्त तारीख रखी गई थी तो इसका मकसद ये था कि जो कायदे आज़म की तकरीर थी 11 अगस्त 1947 की, उसके अंदर उन्होंने अक़लियतों के लिए कुछ आज़ादी का और उनके हकूक़ का ऐलान किया था। तो जब हुकूमत पाकिस्तान ने तारीख सोची तो उन्होंने उस तारीख को अहमियत देते हुए 11 अगस्त का दिन जो था उसको ऐलान किया। जैसा कि कायदे आज़म ने फरमाया था कि आप अपने मंदिरों, मस्जिद, मसाजिद या कैसे भी किसी भी इबादत खाने में जाने के लिए आज़ाद है, यानी कि हम एक आज़ाद कौम है। यहाँ पर हम किसी फ़िरके की बात नहीं करते, किसी मज़हब की बात नहीं करते, किसी ज़ात की बात नहीं करते, बल्कि पाकिस्तानी होने की बात करते हैं कि अगर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हैं, चाहे किसी भी फ़िरके, मज़हब, ज़ात से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इस वक्त हम सब पाकिस्तानी हैं और मिलकर दोनों दिन मना रहे हैं। तो इस लिहाज से हम सब को एक और जहाँ भी जाएं पाकिस्तानी कहलाते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख नहीं कहलाते हैं। हमारी पहचान पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। एक दफा सारे अपने लिए तालियां बजाएं। जितनी भी मिसोल कौम, जितनी भी माइनॉरिटीज यहाँ पे मौजूद हैं, सभी अपने लिए तालियां बजाएं जोर से। इसी को पेश नजर रखते हुए मुझे ख्याल आ रहा था कि कुछ ऐसी हस्तियाँ
जो हमारे दरमियान मौजूद हैं और कुछ नहीं है, ज़रा उनको भी हम तालियों के साथ उनको खिलाते तहसीन पेश करें। जैसे कि ए नैयर साहब का नाम, इनको हम अच्छी तरह से जानते हैं, कौन वाकिफ़ भी है इनसे। आयरिन परवीन साहिबा, इनसे हम सब वाकिफ़ हैं। एसपी जॉन साहिब से हम वाकिफ़ हैं। बेंजामिन सिस्टर्स, कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो अपने आप को अक़लियत समझते हैं, हम अक़लियत नहीं हैं बल्कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हर वक्त हमने किरदार को अदा किया हर शोबे में। और एक नाम जो आज हमारे दरमियान मौजूद है, राना फ़हीम साहिब का, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूज़िशियन हैं, और इनको मैं भूल नहीं सकती। सामने बैठे मुझे देख रहे हैं, इसके लिए भरपूर तालियां इन सब के लिए। और आपकी तालियों में गुनाही साहिब आएंगे और वो सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जितने भी पार्टी के मेंबर हैं, सबके लिए भरपूर क्लैपिंग हो जाए। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। आप सबकी नज़र में मिली नज़म पेश करने लगा। हमारा परचम ये प्यारा परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। हमारी अज़मत का पासबान है, हमारी मिल्लत का तर्जुमान है, हमारे एहसास को बयां है, हमारी रिफ़त का आसमान है। अज़ीम मिल्लत, अज़ीम परचम, अज़ीम मिल्लत, अज़ीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। फ़ज़ा में नग़्मे लुटा रहा है, शौर मिल्लत जगा रहा है, दिल व नज़र में समा रहा है, तमाम बिछा रहा है, बरंग मौज नसीम परचम, बरंग मौज नसीम परचम, अताए रब्बे करीम परचम, हमारा परचम ये प्यारा परचम। थैंक यू मिनाही खान साहिबा, बहुत अच्छे तरीके से आपने मिली नगमा पेश किया है। इसी के साथ मिसाक सेंटर पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ लोग हमारे साथ हैं और मैं दावत देना चाहूँगी आप लोग की जोरदार तालियों में मिस्टर रहमान आए और अपनी खिदमत आपके साथ शेयर करें। आप लोग की जोरदार तालियों में रहमान साहिब। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो थैंक यू आप सबकी मोहब्बत का, और स्पेशल हमारे जो सदर हैं प्रिंस माइकल साहब और तमाम जो के लीडर हैं मुस्लिम लीग काफ का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ये एक मिनोरिटी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो हम पंजाब पुलिस से हैं, तो हम इनकी काविश को अक्सर सराहते हैं। ये हमारे पास मुख्तलिफ केसेस में, मुख्तलिफ कामों में हमारे पास आते हैं अपनी कौम के लिए, तो हम इनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। तो हम पंजाब पुलिस से हैं। पंजाब पुलिस की तरफ से ये एक सेल कायम किया गया है, क्योंकि जब से ये पाकिस्तान बना है कोई ऐसा सेल नहीं था कि जिसमें मिनोरिटी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हालिया ही जब ये सानिया जड़ा वाला हुआ था, तो उसी बना पे हम
हमारी हुकूमत और स्पेशल हमारे आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया था कि एक ऐसा सेल कैंप किया जाए जिसमें तमाम मिनोरिटी के राइट को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इसी बना पे उन्होंने मिसाक सेंटर कैंप किए हैं। ये पूरे पंजाब में तकरीबन हर ज़िला में एक सेल बना दिया गया है जिसमें तमाम मिनोरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। और इससे बड़ी बात ये भी है कि उन्होंने जितना भी सेल बनाए हैं, 36 जिलों में 36 सेल हैं, तो जितना स्टाफ है वो भी उन्होंने मिनोरिटी के रखा है कि अगर कोई आए तो उनको कोई हेजिटेट ना हो और ओपनली वो बात करें और उनके मसले को जो ना फिलहाल रिजॉल्व किया जाए। तो इसी बना पे यही था कि एक छोटा सा इंसिडेंट होता है और वो एक बहुत बड़ा सान्या बनता है जिसमें हमारी भी और हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है और वो एक बैड एक्ट होता है। तो इसी बना पे उन्होंने ये मिसाक सेंटर कैंप किया है कि अगर कोई भी किसी को किसी तरह की भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग जो कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती, तो खुदावंद के फजल से उनकी सुनी जाएगी और अगर कोई प्रॉब्लम पैदा होती भी है तो आप लोग हमारे पास आ सकते हैं और आपकी ही हम हर तरह से सपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग। मैं दावत दूंगी मिसाक सेंटर से रहमत साहब के सामने आए और उन्हें हम मेडल प्रेजेंट करें। और इसी के साथ मैं बरियाम साहब को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो उनको मेडल प्रेजेंट करें। आप लोग की जोरदार तालियों में बरियाम साहब। आप लोग की जोरदार तालियों में परवेज सादिक साहब। आमीन। उस्ताद मोहम्मद अली हालेलुया। झूठे पीरा फकीरां ते मबूदां दा कदी इतबार ना करी। झूठे पीरा फकीरां ते मबूदां दा कदी इतबार ना करी। भावें सड़ना पिया भावें मरना पिया, भावें सड़ना पिया भावें मरना पिया, सोने यसू दा तू कदी इनकार ना करी। झूठे फकीरां ते मबूदां दा कदी इतबार ना करी। क्रिश्चियंस मौजूद हैं, मुझे एक दफा सबके हाथ ऐसे ऊपर नजर आने चाहिए। जी मियां साहब, और ये हाथ क्यों ऊपर लगाया? नीचे करना बताता हूं। ये आगे हैं भाई, ये वाले भी वो वाले भी थोड़े से आगे हैं। आपने किसी सियासी स्टेज पे किसी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे खुल के गीत गाया गाते हुए सुना है? तो ताड़ियां जोर से मारेगा। मैं दावत देना चाहूंगी मिस समीना नदीम को, जो कि प्रिंसिपल है वीएम स्कूल सिस्टम की, कि वो आए और अपने ख्यालात को। खुदावंद के अजीम और कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अपनी मसीही कौम को मुत्तहिद देखकर मेरा दिल खुशी से भरा है और मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे लोग जो हैं वो उनमें इत्तेहाद पाया जाता है और सबसे बढ़कर उनके अंदर सच्चाई और सादगी पाई जाती है। मैं इस सारे पंडाल का और रियासत खोखर साहब का और जिन ये सीनियर्स लोगों ने मुझे टाइम दिया, थोड़ा वक्त दिया कि मैं अपने मुल्क के लिए अपने जज्बात का इजहार कर सकूं, अपनी मसीही कौम के लिए अपने जज्बात का इजहार कर सकूं, मैं उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं एक चीज़ आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि हम जब छोटे छोटे थे, बचपन ही से हमें हमारे जो वालदा थी खुसूसन वो इनकरेज किया करती थी, हमें झंडियों के लिए पैसे देने, हमें झंडों के लिए अरेंज करके देना। बहुत सारे लोगों ने कहना नहीं कि हम तो मिनॉरिटी हैं,
ठीक है, हमें तो यहाँ पे इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन हमारे अंदर हमारी माँ ने और इस वतन की मोहब्बत का बीज जो बोया गया था वो मोहब्बत थी कि हम इस सरजमीन में रहते हैं और इस पर हमारा हक है, ये हमारा घर है, ये हमारी सरजमीन है, हमने इसको संभालना है। और यही जज्बा लेकर आज तक भी हम चल रहे हैं और बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ये आपका घर है। हालात चाहे जैसे भी हों, मुश्किलात चाहे जैसी भी हों, कमियां कमजोरियां चाहे जैसी भी हों, अपने घर की हिफाजत जो है वो हमारी जिम्मेदारी है। मैं मिस समीना के साथ इत्तेफाक करती हूँ कि हम यहाँ पे जितनी खवातीन बैठी हैं वो उनकी तरक्की में किरदार अदा कर रही हैं अपनी अपनी जगह पे। और ऐसे में हम दो खवातीन को ज़रूर याद करें कि जो गैर मुल्की होते हुए भी यहाँ पर आकर उन्होंने खिदमत की। एक मदर टेरेसा जिन्होंने होमलेस लोगों के लिए काम किया, और दूसरी डॉक्टर रूथ कैथरीन जिन्होंने कोढ़ के मरीजों के लिए काम किया और अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ पे वक्त कर दी। वो दो खवातीन अगर इतनी बोल्ड हो सकती है तो हम पाकिस्तानी होके क्यों नहीं अपनी कौम की और मुल्क की खिदमत कर सकते हैं। तो माँ खवातीन जितनी यहाँ बैठी उन सब के लिए भरपूर तालियाँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपना किरदार का खुद ही अंजाम दे रही है। इसी के साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं। पुलिस लाइन से आप लोग की जोरदार तालियों में मैं दावत देना चाहूँगी। मेरी तरफ से भी आप सबको सलाम। हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी चर्चिस में जाते हैं और अपने माइनॉरिटी के जो क्रिश्चियन भाई और बहनें हैं जो कि हमारी तरह यंग है, उनको मोटिवेट करते हैं कि पढ़ें, आगे बढ़ें और इसी के नाम को इज्जत बढ़ाएं। जी, तो शेफर शहबाज साहब जो उनसे वो हमारे लीडर हैं, तो हमारी टीम ये पूरी यहाँ पर खड़ी है। साइम भाई हैं, नुमान भाई हैं, मैं साथ में आपको तारीफ करवाता जाऊँ। साइम भाई भी हमारे साथ पुलिस लाइन में होते हैं, नुमान भाई भी पुलिस लाइन में होते हैं, और मुबारक साहब हैं। मुबारक साहब के लिए तालियां जी। जब भी कोई बंदा, खास करके मसीह, किसी अच्छी जॉब की या किसी अच्छी पोस्ट की बात करता है तो मेरा खुदा जानता है, मेरा इस पार्टी से ताल्लुक जब से भी है। सदर पंजाब परवेज माइकल साहब के साथ जब हम बैठते हैं और हमारे बुजुर्गों से जो सुनते हैं तो सबसे पहले इस पार्टी का नाम आता है। पाकिस्तान में वैकेंसियां देने में सबसे आगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। तालियां बजती रहनी चाहिए। अली इमरान साहब तालियां बजाते रहेंगे। इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पंजाब है और हम इनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज इन्होंने कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। जी अली भाई। गुड आफ्टरनून और मेरी तरफ से सबको सलाम। और बेहतरीन प्रोग्राम जो है 11 अगस्त के हवाले से, ग्लोरी डे के हवाले से 10 अगस्त को परवेज माइकल साहब और असद साहब का बहुत शुक्रिया। और मैं चौधरी शाफिर हुसैन साहब के बिहाफ पे उन्होंने मुझे कहा है कि आप स्पेशल जाएँ, उनकी तरफ से मैं सब मेहमानों का और सब आने वालों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज के दिन के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि हमारे पाकिस्तान में जितने भी बेसिकली ज़ाती तौर पे मैं अक़लियत लफ्ज़ के खिलाफ हूँ कि आप सब पाकिस्तानी हैं और आपका वही किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में और उसकी उशारी में और उसकी तरक्की में आपका भी उतना ही किरदार है जितना हमारा है। और आप कभी अपने आप को अक़लियत ना समझें, आप पाकिस्तानी हैं और हमेशा पाकिस्तानी हैं। और मेरा ये स्पेशल आपके लिए पैगाम है कि आप एजुकेशन को जरूर फॉलो करें। जो आपके पेरेंट्स काम कर रहे थे आप कोशिश करें वो ना करें और अपनी नस्लों को तब्दील करें और अपने जो है अपने प्रोफेशन को तब्दील करें और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम हासिल करें। और थैंक यू वेरी मच। मैं बेसिकली थोड़ा सा कहना चाह रहा था मेरी तो बहुत शुक्रिया। मेहरबानी, तालियां बजती रहनी चाहिए। मियां साहब आपको चार्ज करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है
तो मैं एक बात मैंने कुछ और करनी थी, कहाँ से शुरू करनी थी, क्या कहना था, लेकिन मुझे आज परवेज माइकल और रियासत खोखर ने यहाँ पे हमारे लिए इतना मुश्किल कर दिया है। 96.3% मुस्लिम हैं पाकिस्तान में, 96.3% मुस्लिम हैं पाकिस्तान में, और बाकी जो है जैसे अली इमरान ने यहाँ कहा मेरे भाई ने कि अक़लियत का लफ्ज़, क्योंकि आप पाकिस्तानी हैं तो जब हम अपने आइन और बाकी जगह पे बात करते हैं तो हमारे राइट्स एक जैसे हैं, लेकिन बाकी जो ये 3% लोग हैं उनमें से 1.6% क्रिश्चियन कम्युनिटी है। और आज यहाँ पे 1.6% ने जो किया है, मुझे नहीं लगता कि 14 अगस्त को हम 96.3% ये कर पाएंगे। और मैं ये आज की बात नहीं है, मुझे जब जब पूरे पंजाब के अंदर जहां भी क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बात करने का जब भी मौका मिला तो मैं बात जहां से शुरू करता हूं वो हमेशा एक ही बात होती है कि आप हमारे दोस्त हैं, हम आपके एहसानमंद हैं, क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद नहीं, पाकिस्तान बनने से बहुत पहले तहरीक पाकिस्तान 1931, उसके अंदर जब आज़ादी की तहरीक चल रही थी तो उस जमाने में सर आगा खां की क़यादत में जो पाको हिंद के अंदर उस वक़्त बर्रे सगीर के अंदर जो अक़लीती इत्तेहाद बना, सिखों के अलावा तमाम कम्युनिटीज मौजूद थी और उसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के नामवर लोग मौजूद थे। और उसके बाद 1940 की वो करारदाद जो करारदाद पाकिस्तान है, उसके अंदर भी क्रिश्चियन कम्युनिटी वहां पे मौजूद थी और एक पाकिस्तान का बहादुर सपूत, क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला एक बहादुर, जिसने असेंबली के अंदर जब ये बात कही थी कि सीने में गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे, मैं एसपी सिंघा साहब की बात कर रहा हूं। उस बहादुर सपूत ने आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर, यहाँ पंजाब के अंदर, आज पंजाब के ये जो इजला हैं जिनमें आज हम आज़ादी के साथ अपने इस तरह के प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं, आज हम आज़ादी के साथ यहाँ पे अपनी आबादात, जो मेरे कायद ने कहा था, जब 11 अगस्त की तकरीब जिसका हवाला यहाँ दिया गया, जिसके हवाले से आज का ये दिन मनाया जाता है, मेरे कायद ने कहा था आप आज़ाद हैं, आप मंदिर जाने के लिए आज़ाद हैं, आप मस्जिद जाने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी मजहबी रसूमात के लिए आज़ाद हैं। क्योंकि ये बात मेरे कायद मोहम्मद अली जिन्ना की नहीं है, ये बात मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, ये बात मिसाके मदीना से चलती है कि आपने वहां पे ये ऐलान किया था। अगर आपको इस्लामी तारीख का यहाँ पे कोई हवाला मैं देता जाऊं, बनु नज़ीर एक कबीला, वहां उनके बच्चे जब पैदा होते थे तो जल्दी वो फौत हो जाते थे, तो उन्होंने वहां पे एक मन्नत मानी कि हम इन्हें जो है यहूदी और जो मुशरिक हैं वो बनाएंगे। तो वो दूसरे कबीलों के पास वो बच्चे तालीम के लिए चले जाते थे।
जब उस कबीले को वहां से मदीना से निकाला गया तो वहां बनु नज़ीर के लोगों ने कहा कि हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते, हम उन्हें लाके जबरदस्ती मुसलमान बनाएंगे क्योंकि ये अच्छा दीन है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया नहीं, कुरान कह रहा है, मेरा अल्लाह कह रहा है कि कोई जबर नहीं है। जो जिस मजहब पे रहना चाहता है, जिस अकीदे पे रहना चाहता है, वो उसकी अपनी मर्जी है। अल्लाह ताला ने आपको सारे रास्ते, अल्लाह ताला ने आपको अकल शौर दे दिया है। अब आपकी मर्जी है कि जो आप अपनाना चाहें वो आप समझना है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि नजाशी बादशाह के दरबार से लेके 1940 और आज यहाँ आज 2026 के अंदर आपने हमें खरीद लिया है। जोरदार तालियां परवेज माइकल साहब के लिए। अच्छा जी, मैंने बड़े नारे लगाए, बड़े हमने खुदावंद के नाम को भी जलाल दिया। हमारी कौम के, मसीह कौम के जो हीरो हैं, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारे बिशप साहिबान, इनके लिए 30 सेकंड तक लगातार सबके लिए तालियां बजनी चाहिए, सबके लिए। ये आपकी तरफ हाथ बढ़ाएंगे ऐसे, ये तालियां जोर से। ये इनकी वजह से आज हम, हमारी कौम यहाँ पर खड़ी है। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए अपनी सारी मसरूफियां छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं। जोर से तालियां, जोर से। थैंक यू जी। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिंदाबाद, चौधरी शुजात हुसैन जिंदाबाद, चौधरी शाफे हुसैन आपकी तालियों में जोश होना शुरू हो गई है ताकि जो प्रोग्राम है बंगवा और अच्छा प्रोग्राम हो, पता चलेगा हम कितने हुए हैं। तालियां जोर से मारें आप। पाकिस्तान पाकिस्तान। तकरीर को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूँगी रेवरेंड रॉबिन को कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें कि ज़ोरदार तालियों में मॉडरेटर प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान रेवरेंड रॉबिन का मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और ख़ास तौर पर इस खूबसूरत तकरीब के लिए मैं अपने प्यारे भाई परवेज माइकल साहब का, रियासत खोखर साहब का, मियाँ वहीद साहब का, अली इमरान साहब का, चौधरी सालिक साहब का, चौधरी शाफे और चौधरी शुजात साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर भाई परवेज और भाई रियासत को और उनकी सारी मिनॉरिटी विंग की टीम को मुबारकबाद भी देता हूँ। ये दिन जो आज हम मना रहे हैं, ये महज ये एहसास दिलाने के लिए नहीं है कि अक़लियतें जो हैं वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तानी हैं, बल्कि ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन को पेश करती हैं, उनकी सोच को वाज़ेह करती हैं जो उनके जहन में पाकिस्तान के लिए तस्वीर थी, उसको पेश करती हैं। क्योंकि यौम अक़लियत पर हम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तकरीर को याद करते हैं जो उन्होंने पहली दस्तूर साज असेंबली से खिताब करते हुए पेश की। और दस्तूर साज असेंबली से खिताब के दौरान अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाना हमारे लिए काबिल एहतराम बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ख्वाब और विजन को पेश करता है कि वो किस तरह का पाकिस्तान देख रहे थे। और उसी विजन के मुताबिक पाकिस्तान में यौम अक़लियत को मनाने का आगाज़ हुआ। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस प्रोग्राम के वसातत से हमें मौका मिला है कि
हम ना सिर्फ ये जान सकें कि मसीही या अक़लियतें पाकिस्तान में रहते हुए अपने आप को पाकिस्तान का आज़ाद शहरी समझें, लेकिन इसके साथ साथ ये दिन अक्सरियती ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के लिए भी ये एहसास दिलाते हैं कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियतों ने पाकिस्तान को बनाने में किरदार अदा किया है, पाकिस्तान को तरक्की देने में किरदार अदा किया है। और अभी मेरे भाई अली इमरान साहब हमारे बच्चों को तालीम की नसीहत कर रहे थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत के दौरान FC कॉलेज को मसीहों को वापस किया गया, बहुत से स्कूलों को वापस किया गया, लेकिन क्योंकि अली इमरान साहब और चौधरी शाफिर साहब का पैगाम लेकर आए हैं और मैं प्रेसिडेंट चर्च ऑफ पाकिस्तान के मॉडरेटर की हैसियत से शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, लेकिन साथ ये मुतालबा भी करना चाहता हूँ कि बहुत से स्कूल जो हैं, कॉलेजेस जो हैं, अभी तक चर्च को वापस नहीं किए गए। इसीलिए हमारे लिए एजुकेशन का जो मियार है हमारी कौम का वो कम हुआ, स्कूलों को वापस लिया गया। लेकिन अगर वो तमाम स्कूल और कॉलेजेस अक़लियतों को और मसीहों को वापस कर दिए जाएं तो मसीही कौम ना सिर्फ पाकिस्तान के तरक्की में, पाकिस्तान में तालीम की तरक्की के लिए किरदार अदा करेगी, बल्कि मसीही कौम की अपनी तालीमी मेयार जो है वो भी बेहतर होगा। इसलिए ये हमारा मुतालबा जरूर चौधरी शाफिर तक पहुँचाएं और इस शुक्रिया के साथ कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत ने ही पहले भी कॉलेज और स्कूल वापस किए हैं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ कि 2 साल पहले मेरी प्रेसिडेंट हाउस में प्रोग्राम था, क्रिसमस का प्रोग्राम था, वहाँ पर चौधरी सालिक साहब से मुलाकात हुई। मैं प्रोग्राम के वो हॉल से बाहर आ रहा था और उनकी मोहब्बत को बयान करने लगा हूँ। फिर उन्होंने मुझे वो मेरे कैसेट में देखा, क्रॉस के साथ देखा, और उन्होंने मुझे रोक लिया। उन्होंने कहा आपका ताल्लुक कहाँ से है? मैंने कहा मैं आपका हमसाया हूँ। उन्होंने कहा जी आप कैसे हमसाया? मैंने कहा आप ज़हुरुल्लाह रोड पे रहते हैं और मैं FC कॉलेज में रहता हूँ, तो मैं आपका हमसाया हूँ। तो उन्होंने कहा जी मैं मदद करना चाहता हूँ मसीहों की। मैंने कहा हुक्म करें सर, कैसे मदद करें? उन्होंने कहा जी हमारे पास चर्चेस के लिए सोलर के जो हैं वो मौजूद है, हम देना चाहते हैं चर्च को, आप आएँ और लें। ये बताने का मकसद ये है कि चौधरी सालिक साहब की मोहब्बत जो मसीही लोगों के साथ, उन्होंने खुद रोक कर मुझे कहा कि जी वो आके लें आप चर्चेस के लिए। तो इसके साथ साथ मैं क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग हुकूमत का हिस्सा है, मैं ये आज यौम अक़लियत के मौके पर इस बात को भी याद दिलाना चाहता हूँ कि 16 अगस्त 2023 को चरावाला में 26 चर्चेस को जला दिया गया। अक़लियतों की आज़ादी के नाम पर एक बड़ा धब्बा है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि जो लोग उसमें मुलव्वस हैं प्लीज़ उन्हें ज़रूर सज़ा दी जाए और उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि पाकिस्तान में जो मजहबी रवादारी है उसको फ़रोग़ मिल सके और मसीही लोग और अक़लियतें इस एहसास में मजबूत हो सके कि ये महज मनाने के लिए एक दिन नहीं है, बल्कि हकीकतन अक़लियतें पाकिस्तान में आज़ाद हैं। और आखिर में फिर दोबारा से इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद पर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग का, उसकी सारी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मियां मीर साहब आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, अली इमरान साहब आपका, बहन रिफ़त आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ शामिल हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये काबिले दीद और काबिले रश्क आज का प्रोग्राम है और ये सारा क्रेडिट हमारी मिनॉरिटी में इनके पंजाब के प्रेसिडेंट परवेज़ माइकल साहब और रियासत खोखर साहब और इनकी पूरी टीम को मैं छोटी सी बात करूँगी और एक उसी में एक सारे मीनिंग्स आ जाते हैं। किसी कौम, किसी मज़हब, किसी चीज़ से किसी का कोई ताल्लुक़ नहीं होता, इसका ताल्लुक़ गैदरिंग कम्युनिटी
इंसानियत और इंसानियत की बेस हर मज़हब में है और इसका ताल्लुक नीयत से है, इसका ताल्लुक उस मजबूत इरादों से है जो कि आज देखने को माशाल्लाह मिल रहा है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के मिनॉरिटी विंग है, लेकिन ये सिर्फ पाकिस्तान अपनी मिनॉरिटी को नहीं ये इकट्ठा कर रहे हैं, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक नेटवर्क और तसलसल कायम कर रहे हैं, जो के लिए हमारे लिए बहुत सबक आमोज़ बात है। हम भी चाहेंगे कि इनकी इस जो काविश है, कोशिश है, उसके नक्शे कदम पे हम भी चलें। देखिए जी, चौधरी, मैं छोटी सी एक अपने कायदीन की बात करूँगी। चौधरी ज़हूरुल्लाह शहीद साहब से लेके चौधरी शुजात साहब, चौधरी सालिक साहब और चौधरी शाफी हुसैन साहब, उनकी अनथक मेहनत, उनकी अनथक काविश और पाकिस्तान की सारी जितनी यहाँ आवाम है, कौम है, इसमें मिनॉरिटी या शोबे या कुछ ऐसा ताल्लुक नहीं रखता। जैसा कि पहले कहा गया है कि ये हम सब एक कौम है। इनको जोड़े रखने का अज़म, इनको जोड़े रखने की तजदीद अहद के दिन या इनको अमली जामा पहनाना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ी। कैसे साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आए और शीट रिसीव करें। रेवरेंड रोगर कमर के हाथों में, रेवरेंड रोगर कमर के हाथों में अपनी शीट रिसीव करें। मिस्टर कैसर साहब, मंजूर राही साहब मेडल रिसीव करेंगे। आप लोग की जोरदार तालियों में बाबर खोकर साहब, आरिफ है समा टीवी से, एजाज जॉर्ज है डॉन टीवी से, याकूब भट्टी है सिटी 42 से, एंड ताहिर विकी है डॉन एहसास के रिपोर्टर। जिन लोगों के नाम कॉल किए गए हैं काइंडली अपने मेडल्स रिसीव कर लें।